हैं, उनका सिद्धांत पे जो चल रहा है वो सत्ता हासिल कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, वो धड़ाम से नीचे गिर रहा है। तो उनकी बातों को कि जो 90% का जो मूल आत्मा था, अमीरी गरीबी की खाई थी, ब्राह्मणवाद के जो मकड़ जाल में ढोंग और विश्वास में जो लोग फंस रहे हैं, पड़े हुए हैं, उन सब पर केंद्रित करते हुए इस फिल्म को लाया गया। और इस फिल्म में हम लोगों ने गाली देने का नहीं, मैसेज देने का काम किया है कि कल तक ये होता था और ये होनी नहीं चाहिए। वास्तविक में आदमी और मानव का एक जाति होता है, जाति यहाँ पे ऐसे नहीं बनाया गया। जाति रियली नहीं है, जाति तो यही है, स्त्री और पुरुष जाति कर सकते हैं। यहाँ तो ईश्वर ने जाति इस तरह का नहीं बनाया, अलग अलग जैसे जानवर, चिड़िया, पशु पक्षी, आज भी चिड़िया जो होती है अपनी भाषा, अपने इन सब चीजों से हम लोग अलग रूप में हम लोग चले गए। युवा उनको जान नहीं पा रही थी, इसके लिए हम लोगों ने फिल्म को बनाया। फिल्म निर्माण का बहुत ज्यादा टेक्निकल खत्म हो रहा है, बिहार के लोग कम ही है, शायद उनमें आपको फिल्म के निर्माण में आपको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई जैसे यहाँ पे संसाधन तो नहीं है, हम लोगों को ज़्यादातर मुंबई से संपर्क करना पड़ा, ज़्यादा पैसा दे करके लाना पड़ा। वैसे टेक्निकल लोगों से भी, चूँकि हम भी पहली बार फिल्म को बना रहे थे, तो हमें भी बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ा, बहुत चीज़ हो करके सीखे, बहुत चीज़ खा करके सीखे, और बहुत चीज़ों को हम लोग को सुधारना भी पड़ा। तो इन सब चीज़ों को ला करके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग तैयार कर पाए। क्या सर बाबू जगदेव बाबू के बाद और भी महापुरुषों पर फिल्म बनाने की आपके आने वाले समय में योजना है? अगर बिहार सरकार अगर हम लोगों को सब्सिडी दे, टैक्स फ्री, जैसे अभी इस फिल्म को के लिए हम लोग को टैक्स फ्री कर दे, तो हम लोगों के लिए और आसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को दिखा पाएंगे। जैसे जगदेव बाबू की माँ का रोल इन्होंने किया, प्रीति जी ने किया। सर ये बताइए कि आज 1990 से लगातार जिस जगदेव बाबू जी वर्ग के लिए संघर्ष 1990 से तो बिहार में उन्हीं लोग का अभी तक सरकार है, तो अभी तक क्या ऐसा दिक्कत है कि वो जो जगदेव बाबू का सपना था वो पूरा नहीं ये लोग कर पाए? देखिए, जगदेव बाबू जहाँ रहते थे वहाँ भी बगावत करते थे, क्योंकि जब लोहिया जी के साथ थे तो वहाँ पे 100 में 60 की बात करते थे, तो 100 में 60 भी आरक्षण उनको नहीं मिला तो उसको सरकार गिराने का काम की। बिहार में एकमात्र पुरुष अभी तक पैदा लिए जो 2 सालों में 6 बार सरकार गिराया और बनाया। वो ऐसा नहीं, पब्लिक के हित के लिए लड़े और पब्लिक के लिए हित के लिए मरते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी आहुति देना मंजूर किया, रोकते रहे। बहुत तरह का लोग ये किए कि नहीं आज आपकी हत्या कर दी जाएगी, जानकारी थी, इसके बावजूद भी गए कि भाई मैं कायर नहीं हूँ, मैं जैसे एक महापुरुष होता है वो जगदेव बाबू तेजस, उनमें भाषण में तेजस होती थी, ओजस्वी भाषण देते, तो वो चीजें जो है उनमें एक अलग छाप थी। और उनकी बेटी अभी बताई भी कि आज तक उनके जैसा नेता न पैदा हुआ न होगा, बहुत बड़े महापुरुष। सर बहुत बड़े महापुरुष पद चिन्ह पर 1990 से अभी सरकार बन गया है, ये सरकार कहाँ से काम करने वाली? जैसे सरकार यहाँ पे होता क्या है कि आप कठपुतली सरकार बना दीजिए और अपने पास कमान को रखिए, यही चीजें चाहे बिहार हो, यूपी हो या पूरे भारत देश की व्यवस्था हो, वही कठपुतली सरकार है। चाहे राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, सबका कमान उसके पास होता है, जैसे आप चाहेंगे वैसे यही हो रहा है। सम्राट चौधरी खुद अपने अगर सम्राट चौधरी अगर उस तरह के उनके जैसे उनके आदर्श पर चल रहे हैं तो उनके आदर्श पर चलकर लागू करें। 10% और 90% का यहाँ पर जो ये दिया था, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो सरकार में है तो उनको दिलवाएं। गरीबी अमीरी का फासला उसको खत्म कराएं, भ्रष्टाचार को खत्म कराएं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उसको बंद कराएं। हम लोग यही डिमांड करेंगे फिल्म से। दूसरी चीज है कि अगर जगदेव बाबू के हितैषी हैं तो वो हमको स्तर पर है, उन्हें सम्मान मिले। इस तरीके के अभी के समय में बायोपिक ज्यादा